रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, जो लोग नहीं आए वो चलिए। अच्छा, इन चीज़ों को ज़रा गौर से देखिए, इसलिए कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप पढ़ तो रहे हैं इस वक्त, लेकिन बहरहाल आपको कुछ कोर्सेज को कंबाइन करके आपकी FIP की जो रिपोर्ट है ना वो है। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिपोर्ट राइटिंग, ये सारे मिला के सारी चीजें जो है ना इसके अंदर है। चलिए हम जरा देखेंगे इसमें। अब ये देखिए, प्लानिंग इलिस्ट्रेशन ऑन योर प्रोजेक्ट। अभी FIP इज योर प्रोजेक्ट, तो BA शुड हैव अ प्लान कि मैं अप्रोच कौन सी होगी। अब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट है, मैं इस पर थोड़ा सा रोशनी डालूंगा। इलिस्ट्रेशन प्लान इंक्लूड्स टेक्निक्स, व्हेन, पर्पस। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है 4.3, जो अभी आप FIP प्रपोजल जमा करा है ना, रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी। FIP प्रपोजल का ये 4.3 पार्ट है। इसी तरह से 4.0 था कि आपकी मेथोडोलॉजी क्या होगी। तो देखिए, इसको सीखिए, मतलब वो पास करना और नंबर लेना वो एक अलग बात है, बट यू शुड हैव लर्निंग थ्रू दिस कोर्स। ठीक है, तो इसमें मैं बात कर लेता हूँ कि अच्छा, डोंट टेक माई स्टेटमेंट नेगेटिव। मैं कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों को वर्ड यूज करना भी नहीं आ रहा है, अच्छी रिपोर्ट बनाना भी नहीं आ रही। तो अच्छी रिपोर्ट देख लीजिए, उसको आधे घंटे में आप भी सीख लेंगे कि हेडर फुटर क्या होता है, सारी चीजें इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो सीख लीजिए। उसमें टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग में पूरा सब्जेक्ट पढ़ा होगा, उसमें तो जरा देख लीजिए। उसमें फॉर्मेट पढ़ा होगा, प्रपोजल का फॉर्मेट, FIP का रिपोर्ट का फॉर्मेट, हेडर फुटर क्या होता है, वर्ड कैसे इस्तेमाल होता है, या कोई भी वर्ड प्रोसेसर कैसे इस्तेमाल होता है, तो वो देख लीजिए। कौन सा फॉन्ट साइज होता है टेक्स्ट में, कौन सा फॉन्ट साइज हैंडिंग में होता है। ठीक है, दूसरा ये कि फॉन्ट एक ही होना चाहिए थ्रू आउट द रिपोर्ट। जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगता है वो इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, चलिए, प्रोजेक्ट अप्रोच क्या चीज होती है। प्रोजेक्ट अप्रोच ही होती है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी में आपने डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़े होंगे। ठीक है, तो उनको कैटेगराइज करते हैं प्लान ड्रिवन में और चेंज ड्रिवन में। तो ये वही है, प्रेडिक्टिव अप्रोच प्लान ड्रिवन है, एडाप्टिव अप्रोच तो ये है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो पढ़ा था ना, तो बेस्ड ऑन योर मेथोडोलॉजी वो आपके प्लान में होगा। ठीक है, मैं एक मिनट। तो उसमें लिखा हुआ है कि मेथोडोलॉजी, वो मेथोडोलॉजी जो पढ़ी है वो नहीं लिखनी है। आप जो स्टेप्स लेंगे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 टू एग्जीक्यूट योर प्रोजेक्ट। आप प्रोजेक्ट करेंगे ना, तो कोई पहला काम करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, दैट इज योर अप्रोच। अब जैसी अप्रोच होगी उस हिसाब से डॉक्यूमेंट मुख्तलिफ हो जाएगा, उस हिसाब से टेम्पलेट मुख्तलिफ हो जाएगा, उस हिसाब से टाइमिंग मुख्तलिफ हो जाएगी। मसलन प्रेडिक्टिव अप्रोच जो ट्रेडिशनल है, उसमें रिक्वायरमेंट एक बहुत शुरू का फेज है और बहुत डिटेल होगी और डॉक्यूमेंट होगी, उसका टेम्पलेट बिल्कुल अलग होगा। SRS का टेम्पलेट बिल्कुल अलग होगा। तो दैट इज योर अप्रोच। ठीक है, तो इलिस्ट्रेशन अप्रोच आपको मालूम होना चाहिए। जब आप जा रहे हैं तो आप कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करते हैं। अगर एजाइल है तो सारी रिक्वायरमेंट शुरू में नहीं होगी, बल्कि हर स्प्रिंट में होगी रिक्वायरमेंट कैसे ली जाती है। और वो डॉक्यूमेंट SRS जो वाटरफॉल वाला है उससे डिफरेंट होती है। SRS उसमें बैकलॉग होता है, तो बैकलॉग में अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की चीजें जो शायद आपने पढ़ी होंगी कि उसमें यूजर स्टोरीज लिखी जाती हैं, 2-2 लाइन का स्टेटमेंट। तो वो भी हम देख लेंगे कि कैसे लिख, वो मैं एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो उसको जरा देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, इसको यूं समझिए कि अगर आप ठीक है, आज पानी तो पी नहीं सकते। अच्छा है, बात यह है कि अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं तो उसकी अप्रोच कुछ और होगी।
ठीक है, वो रिस्की प्रोजेक्ट नहीं है, छोटा सा है, ठीक है, तो उसकी अप्रोच कुछ और होगी। लेकिन एक लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसकी अप्रोच कुछ और होगी। फिर एक आपकी टीम है जो एक मेथडोलॉजी से फेमिलियर है, वो अगर ट्रेडिशनल है तो आपकी अप्रोच वही होगी। अगर उनको स्क्रम नहीं आती है तो एक दिन में आप मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको 6-7 महीने लगेंगे सिखाना, सर्टिफिकेशन कराना, फिर स्लोली मूव करना। तो ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी विच अप्रोच। तो एज ए बीए या रिक्वायरमेंट इंजीनियर आपको मालूम होना चाहिए। फिर हर अप्रोच की टेक्निक्स अलग होंगी, टाइमिंग अलग होगा, पर्पस तो खैर सेम हो सकते हैं। उस हिसाब से एक प्लान बनाएंगे। तो रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी क्या है? फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जाऊंगा, मैं इंटरव्यू करूंगा, और फिर मैं उसको नोट्स बनाऊंगा, फिर मैं उसको डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, और फिर मैं डिजाइन पे जाऊंगा, डेवलपमेंट पे जाऊंगा। तो जो आप कर रहे हैं आप लिख दीजिए, ठीक है। तो ये वैसे है ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी है। लेकिन आप कहते हैं मैं थोड़ी सी रिक्वायरमेंट लूंगा और हम तीनों जाएंगे क्रॉस फंक्शनल टीम और कस्टमर के साथ बैठेंगे और 15 दिन में उनको चलता हुआ सॉफ्टवेयर दिखाएंगे, ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन कोई नहीं होगी। तो फिर ये आपका है स्क्रम है। तो जो आप कर रहे हैं वो आप लिख दीजिए, उस हिसाब से आप प्लान बनाएंगे, ठीक है। तो ये मतलब कोई, क्योंकि हम मतलब हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि हमें नंबर लेने हैं, फिर हम भूल जाते हैं। सर वो तो 5वें सेमेस्टर में पढ़ा था और आज तो हम 7वें सेमेस्टर में तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भूल गए। अब ये एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब ठीक है, ये चले मेरे सामने तो एक्सेप्टेबल है, जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो एक्सेप्टेबल नहीं है शायद ये स्टेटमेंट, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन की प्लानिंग हो रही है, तो मीटिंग करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए प्लान शुड हैव एड्रेस द फॉलोइंग आइटम्स। अब वो 5-6 आइटम्स हैं। इलस्ट्रेशन ऑब्जेक्टिव क्या है? अच्छा 6 लोग हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? शुड आई स्टार्ट 12:30 या फिर अभी हम कंटिन्यू करें? मुझे ऐसे लग रहा है कि लोग या तो तैयार नहीं है या लोगों को कंफ्यूजन है। रमजान टाइमिंग तो 11 बजे से ही है ना, मतलब सबको पता है या? सर वो मिस रजिया सर ने पोस्ट डाला था कि आज मंडे के दिन रेगुलर क्लास टाइमिंग फॉलो होगी, तो शायद फर्दर लोग कंफ्यूज हैं। तो फिर क्या करें हम? 12:30 बजे रख लें या कंटिन्यू करें? क्या करें, मतलब व्हाट इज द एडवाइस? कंफ्यूजन है उनकी, शायद उन्होंने बोल दिया रात को, जो मैंने नहीं देखा था। मैंने पहली क्लास भी 8 बजे ली तो बच्चे फिर आ गए थे सारे के सारे, कहने लगे सर वो मिस राजिया ने ये किया है। तो मैंने कहा हमने तो नहीं पढ़ा, बहुत लेट आए थे, कि हमें तो 2 दिन पहले प्लान मिल गया था रमजान टाइमिंग का, तो आज क्यों पुराने टाइमिंग फॉलो हो रहे हैं पता नहीं। तो क्या करें, कंटिन्यू करें या अब इसको रोक के 12:30 बजे शुरू करें? व्हाट इज द एडवाइस? मेजोरिटी क्या कहती है, क्या कहते हैं भाई? सर 12:30 स्टार्ट कर लें, अब सारे आ जाएंगे। 12:30 बजे स्टार्ट कर दें, ठीक है, चलिए सर 12:30 कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करें। हाँ वैसे सर रमजान, कंटिन्यू। चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं और देख लेते हैं अगर कोई चैलेंज हुआ तो फिर हम मगरिब के बाद भी नहीं हो सकता ना, मगरिब के बाद मैं थक जाता हूँ, अफ्तार करके मैं थोड़ा आराम करता हूँ, तरावी की तैयारी करता हूँ। चले खैर बहरहाल कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा मैसेज वैसेज करते हैं, जगा दें लोगों को, कहना भाई आ जाओ क्लास शुरू हो गई है। चलिए चलिए, तो प्लान करते वक्त आपको ये सब ख्याल रखना होगा। देखिए जिस मीटिंग में मैं जा रहा हूँ मुझे ऑब्जेक्टिव पता हो, वरना कस्टमर डॉज करता है या डॉज नहीं करता है तो बेचारा उसको पता नहीं होता रिक्वायरमेंट कैसे देनी है, तो उसको भी परेशानी होती है। तो हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है ऑब्जेक्टिव, हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है स्कोप, ठीक है, ये सब जरूरत है। फिर आप स्ट्रेटेजी बताएंगे, स्ट्रेटेजी नीचे लिखी हुई है देखिए। आप क्वेश्चन आयर भेजेंगे, वर्कशॉप करेंगे या इंडिविजुअल इंटरव्यू करेंगे, तो आप बताएंगे कि मैं आऊँगा, इंटरव्यू करूँगा और ये वाले सवालात करूँगा, इतना मेरे पास टाइम है, और फिर मैं नोट करके ले जाऊँगा और फिर मैं 24 घंटे के अंदर अंदर आपको भेज दूंगा कि हमारी क्या बात हुई थी। तो ये एक प्रोसेस है, ये एक स्ट्रेटेजी है जो आप कस्टमर को बताएंगे, ठीक है ना। टाइम के कंस्ट्रेंट्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल फलाने साहब जो है ना सुबह में बहुत बिजी होते हैं, तो 4 बजे के बाद ही टाइम दे सकते हैं, या फलाने साहब 4 बजे से बहुत बिजी होते हैं तो सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होते हैं। तो दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द वर्क,
ठीक है। तो ट्रेजरी के लोग जो बैंक में होते हैं ना, वो 4 बजे के बाद फिर बिजी हो जाते हैं, बहुत बिजी होते हैं 4 से, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सुबह बिजी होते हैं, शाम में आपको अवेलेबल होंगे, तो ये एक टाइम कंस्ट्रेंट है। या कस्टमर किसी ऐसी जगह है जहाँ टाइम का लैग है, फॉर एग्जांपल अभी मैं एक कस्टमर से बात कर रहा हूँ जो कि सुबह उठा देता है मुझे, वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो 5 घंटे अर्ली है, तो फिर हम सुबह अर्ली बात करते हैं उनसे। तो ये सारे टाइम कंस्ट्रेंट है। इसी तरह से योर नॉलेज ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम, अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप नहीं पूछ पाएंगे, तो आपको तैयारी कर लेनी चाहिए, ठीक है, पढ़ लेना चाहिए एग्जिस्टिंग सिस्टम को। ये सारी चीजें बिफोर यू गो यू शुड बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, ठीक है। अब ये है कि आप एक छोटा सा प्लान बना लेंगे डिपेंडिंग ऑन द अप्रोच, प्लान ड्रिवन है या चेंज ड्रिवन है, उस हिसाब से ये करना है ये करना है। तो जो आपका गैंट चार्ट होता है बेस्ड ऑन ये सारी चीजें, ये नीड एनालिसिस करेंगे इस वक्त, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, तो एक प्लान बना लीजिए। ये रिक्वायरमेंट का प्लान है, ये सारे पूरे प्रोजेक्ट का प्लान नहीं है, तो वो पूरे प्लान के अंदर ही जाके फिट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से शेड्यूल, रिसोर्स एस्टिमेट, कितने बीए भेजेंगे, 1 भेजेंगे 2 भेजेंगे, कब कब भेजेंगे, और वहां से कौन सी रिसोर्स आएगी, उसके बाद क्या होगा, ये क्या होगा। तो ये आप सारी चीजों का प्लान नहीं बना रहे हैं या सारी चीजों का एस्टिमेशन नहीं बना रहे, लेकिन आप जो बीए या रिक्वायरमेंट इंजीनियर है उसके टीम लीड हैं, तो आप उसका आप शेड्यूल बनाएंगे कि जी ये 2 दिन लगेंगे, 2 हफ्ते लगेंगे, ठीक है, तो वो आप बताएंगे। और वहाँ जो साहब हैं उनका भी पता होना चाहिए जो रिक्वायरमेंट दे रहे हैं। तो यू डेवलप अ रिसोर्स एस्टिमेशन, ठीक है। अगर आपको याद हो कि आपने कॉस्टिंग में डाला था ये जो सेक्शन 7 है आपका, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग। तो प्रोजेक्ट कॉस्टिंग कैसे करेंगे, आप रिसोर्स एस्टिमेशन करेंगे, उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिसोर्स कॉस्टिंग आ जाएगी। तो रिसोर्स एस्टिमेशन आप करेंगे, ठीक है, कि कितने दिन लगेंगे, कितने घंटे लगेंगे जाने में आने में वक्त, ठीक है, तो ये आप करेंगे। तो ये एक प्लान बन रहा है उसका, ठीक है। तो अभी ये सारी चीजें, एस्टिमेट द बीए टाइम इंक्लूडेड टाइम टू प्रिपेयर फॉर इंस्टॉलेशन परफॉर्म, ठीक है, पढ़ने में इतने घंटे लगेंगे, 2 घंटे की मीटिंग होगी, फिर वापस आके मैं ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा। तो दैट्स योर प्लान। लिस्ट ऑफ टास्क बनाएंगे, प्लान बनाएंगे। डॉक्यूमेंट सिस्टम नीड फॉर द इंडिपेंडेंट इलिस्ट्रेशन, अगर आपके पास अवेलेबल है सिस्टम और सारी चीजें, तो फिर आप उनको पढ़ लेंगे, पुराने सिस्टम को देख लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बुलाया है पुराने सिस्टम में चीजें बताने के लिए, तो बेहतर ये नहीं है कि मैं उससे पूछने से पहले किसी के साथ बैठ के सिस्टम चला लूं, उसकी वीकनेस नोट कर लूं, उसकी प्रॉब्लम नोट कर लूं। जब वो बताएगा तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता होगा, वरना वो जो बताएगा मैं लिखता जाऊंगा, फिर मैं जाके चेक करूंगा। तो बेहतर ये है कि जब जाने से पहले मैं उसको चला लूं, देख लूं, ठीक है। तो ये सारी प्रिपरेशन है ताकि आप अच्छी कम वक्त में नॉलेजेबल रिक्वायरमेंट लेकर आए, ठीक है ना। अब ये एक शेड्यूल है, मीटिंग है फलानी डेट को, इतने बजे से इतने बजे तक, तो आपका बीए होना चाहिए जो प्रोडक्शन जानता हो, तो प्रोडक्शन के इतने घंटे लगेंगे। ट्रैवलिंग टाइम, अगर उसके ऑफिस जाना है तो ट्रैवलिंग टाइम लगेगी, उससे पहले उसको प्रोडक्शन पढ़ लेना चाहिए, उससे पहले उनका प्रोसेस पढ़ लेना चाहिए। ये सारी है, ये प्लान करेंगे आप, ठीक है ना। एक्टिविटीज, डेट, टाइम, ये आपने बनाया होगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जो आपने गैंट चार्ट बनाया उसमें यही 3 चीजें हैं। क्या है, लिस्ट ऑफ टास्क, इसको लिस्ट ऑफ टास्क कहते हैं, एक्टिविटीज को लिस्ट ऑफ टास्क कहते हैं। ये स्टार्ट डेट एंड एंड डेट है, और फिर रिसोर्स एक्चुअली होती है, मिसिंग है इसके अंदर रिसोर्स, इसलिए मिसिंग है कि मैं बीए को अलोकेट कर रहा हूँ ना, पूरा प्रोजेक्ट प्लान नहीं है। ये सिर्फ मुझे मालूम है कि असद साहब और फलाने साहब जाएंगे बीए के लिए, तो मुझे मालूम है बीए यही है और ये जाएगा। अब आपने एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ द इलस्ट्रेशन एफर्ट्स, अब क्या करना है, क्या करेंगे, कौन से प्रोसेस बनाएंगे, लिस्ट ऑफ यूज केस। अब ये वो फंक्शनैलिटी है जो आपने पूछना है, यूज केस उसमें ये फंक्शनैलिटी होगी, ये फंक्शनैलिटी होगी, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, क्या चीजें होंगी। अब ये सब आपके पास लिखे हुए होने चाहिए जो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इलस्ट्रेशन रिस्क क्या है, सीवियरिटी, हाउ टू कंट्रोल इट। अब इलस्ट्रेशन का रिस्क क्या हो सकता है आपके ख्याल में। आप एक कस्टमर के पास गए, 3 किस्म के रिस्क हो सकते हैं। पहला रिस्क हो सकता है उसकी नॉलेज, जिस आदमी के पास गए उसकी नॉलेज बहुत अच्छी है या एवरेज है या पुअर है,
अगर एवरेज या पुअर है तो एक क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए ना, वो बताएगा आपको। दूसरी है उसकी कम्युनिकेशन। नॉलेज तो बहुत अच्छी है लेकिन बता नहीं सकता आपको, उसकी कम्युनिकेशन बहुत वीक है, बस काम कर लेता है अपना। अच्छा, ये भी एक चैलेंज है। तीसरी चीज है कि दोनों चीजें हैं लेकिन उसकी पर्सनैलिटी है, मतलब बहुत ही रूड किस्म की और बदतमीज किस्म की पर्सनैलिटी है। जाओ तो अभी सारे रिस्क हैं, कैसे हैंडल करेंगे? कैसे हैंडल करेंगे? एक आदमी बहुत रूड है, या एक आदमी है उसकी नॉलेज अच्छी नहीं है, या एक आदमी ऐसा है जिसको कम्युनिकेट करना नहीं आता। अब ये रिस्क है, आप बताइए कैसे करेंगे आप? अब आपको पहले से सोच के जाना चाहिए क्या करूंगा। ठीक है, ये फलाने वाले टीचर हैं जो बहुत डांटते हैं, तो जाऊंगा ही नहीं, या जाऊंगा और उनकी सुन लूंगा। तब ये यू नीड टू अंडरस्टैंड द रिस्क। ठीक है, या ये जिस आदमी से मिल रहा हूँ ये आदमी है ही नहीं, गलत आदमी है, मैं तो गलत आदमी के पास। तो ये सारी चीजें, व्हाट आर द रिस्क? ठीक है, पढ़ के मैं नहीं गया हूँ, मेरी नॉलेज नहीं है, आदमी की पर्सनैलिटी नहीं हैंडल हो रही, या स्कोप बहुत है, टाइम कम, बहुत कम है। सर ने कहा है जाओ जाके 4 दिन में रिक्वायरमेंट ले आओ, या तो मैं देखता हूँ तो 4 दिन में तो नहीं खत्म हो सकती, तो ये तो मुझे 15 दिन लगते हैं। तो मैंने जाके बताया किसी को कि नहीं बताया कि भाई स्कोप बहुत बड़ा है, या तो स्कोप सही करें या टाइम सही करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो शायद समझने की जरूरत है आपको। ठीक है, समझ में आ रही है? मतलब डज इट मेक सेंस? ठीक है, अब ये वाली डायग्राम है कि ये हमने क्या करना है, मीटिंग करनी है। नंबर 2, इलिस्ट्रेशन का मतलब है मीटिंग करनी है, लेकिन मीटिंग से पहले क्या करना है, हमें ये सब प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, स्कोप एंड एजेंडा पे कि क्या करना है क्या नहीं करना, फिर एजेंडा तो हो गया, लोग, रिसोर्स, फिर प्रिपेयर द क्वेश्चंस। ये जाने से पहले आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो डू योर होमवर्क। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बस कॉपी पेंसिल उठाइए और हम पहुंच गए फलाने साहब के पास और कहा कि जी बताइए क्या बनाना है। तो जो बनवाना है वो पहले से पढ़ के जाएंगे, जो रिसोर्स है वो तैयार होगी, कुछ क्वेश्चंस हम बना के जाएंगे, हमें मालूम होगा कि क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। ठीक है, ठीक है, तो प्रिपरेशन हो रही है, प्रिपरेशन ऑफ द इलिस्ट्रेशन। तो प्लान, सेशन, स्कोप एंड एजेंडा। ठीक है, तो ये 11 नंबर था, हमारी मीटिंग हुई थी। मीटिंग में सर क्या लिखना है? भाई मीटिंग में लिखना है कि पार्टिसिपेंट कौन थे, एजेंडा क्या था, किन बातों पे डिस्कशन हुआ, ये लिखना है। और एजेंडा में तो शायद एक लाइन चल जाएगी, लेकिन मीटिंग के डिस्कशन में एक लाइन नहीं चलेगी कि हमने इस पे बात की। तो जो बात हुई, अब ये सारी बातें हैं जो मीटिंग के मिनट्स कैसे लिखे जाते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सीख लें क्योंकि ये बहुत काम आने वाली चीज है। अगर ये सब चीजें नहीं आती तो हम एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इतनी आसान सी चीजें नहीं आती आपको। ठीक है, तो मेरा मशवरा है सीख लें, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप लोगों में टैलेंट है, सिवाय इसके के जो बताया जाएगा वो करेंगे, जो नहीं बताया जाएगा वो नहीं करेंगे। ये नहीं बताया जा रहा है तो कोई बात नहीं, सीख लें, खुद ही सीख लें मिनट्स ऑफ द मीटिंग कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने जो रिपोर्ट्स देखी हैं उसमें मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई कि हमारे बच्चों में टैलेंट है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट है उसमें वो टैलेंट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारी डायरेक्शन जो है ना वो बस एग्जाम पास करने वाली है। तो इसको चेंज करिए और अपने माइंड को ट्रेन करिए। ठीक है, लर्निंग वाले माइंड फेज में जाइए। तो तैयारी करने से पहले, स्कोप जाने से पहले क्या होना चाहिए? स्कोप, स्कोप का मतलब है क्या पूछना है और इस मीटिंग में क्या करना है और कितना वक्त है। तो मेरे पास 1 घंटा है और 5 एरिया है, 5 सवाल आते हैं, तो मुझे हर एरिया में 10-10 मिनट लेने हैं। तो 50 मिनट हो जाएंगे, 10 मिनट में किसी को एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा किसी चीज में। तो ये मैंने टाइम एलोकेट करके गया हूँ स्कोप की बेसिस पे, एजेंडा आइटम पे। ठीक है, तो हाउ मच टाइम? 1 घंटा। 2 घंटे है तो हर चीज पे 20-20 मिनट डिस्कशन करूंगा ऑन एवरेज। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप पहले से प्लान करके जाते हैं। जितना आप प्लान करके जाएंगे उतना ही अच्छी रिक्वायरमेंट। अगर ये प्लान नहीं करेंगे, अगर मैं वैसे ही चला जाऊं तो वो 2 घंटे वैसे ही जाया हो जाएंगे, चाय पीने में, बातें करने में, कोरोना पे बात करने में और मुश्किल हालात पे। तो आधा घंटा तो निकल ही जाएगा। उसको भी बहुत शौक है बातें करने का, तो हम फिर फोकस करते हैं। ठीक है, अभी रिसेंट मीटिंग में गई था कस्टमर के पास,
तो आप लोग आईटी वाले हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, तो भाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आप एजेंडा पे बात करें, आप बताएं अपना प्रॉब्लम क्या है, मतलब अपना फ्लो बताइए। नहीं हम ये भी बताएंगे और ये भी कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, तो फिर अगेन बिकॉज आई नो द स्कोप, तो आई हैड टू फोकस हिम ऑन द एजेंडा कि भाई इस पे बात कर लें, बाद में बात कर लेंगे जब चाय पी रहे होंगे, खाना खा रहे होंगे। ठीक है, तो दिस इज वेरी नॉर्मल कि कस्टमर जो है वो आपसे इधर उधर की बातें करेगा और आपका वक्त जाया करेगा, क्योंकि वो तो बस उसको भेजा गया है ना रिक्वायरमेंट देने के लिए, जाओ बाहर से लोग आए इनको रिक्वायरमेंट दो। तो उसका माइंडसेट कोलैबोरेटिव नहीं होता है, उसका माइंडसेट होता है बस ये 2 घंटे गुजारने हैं इनके साथ। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं जो प्रिपेयर होके डॉक्यूमेंट लेके बैठे होते हैं, सारा कुछ होता है, ये बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो तैयारी करके जाएं, क्या स्कोप है, क्या सवाल है, और एजेंडा पहले से भेज दें कस्टमर को, जो भी तरीका है मेल कर दें, जो भी। Align the scope of the session with overall project scope. ये second line पढ़ रहा हूँ मैं. Scope define the business requirement so that you can keep the conversation on topic. ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा चैलेंज है। बहुत सारे लोग जो थोड़े से होते हैं बहुत ही फोकस्ड होते हैं, ये आपकी किस्मत है कि अगर आपको मिल जाए, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे नहीं होते हैं, दे आर नॉट फोकस्ड। ठीक है, ऐसा बहुत होता है कि मैं क्योंकि एनालिस्ट के माइंड सेट से जाता हूँ, तो मैं 5-6 मिनट सुनने के बाद कहता हूँ, एक जुमला बोलता हूँ कि यही कह रहे थे, मैं कहते हैं हाँ, तो मैं सोचता हूँ कि यार इसको 10 मिनट बोलने की क्या जरूरत थी, सीधा सीधा ही जुमला कह देता, ये बात है। कई बार लोग क्योंकि उस तरह से नहीं सोचते, और मैं कहता हूँ मेरा वक्त कीमती है, और मैं उस तरह से सोच रहा होता हूँ कि भाई ये कीमती सीधी सीधी बात करे और फिर हमें लिखवा दे। तो पीपल आर नॉट वेरी क्लियर माइंडेड, पीपल आर नॉट वेरी फोकस्ड। ठीक है, जब आप जाएंगे इस तरह की चीजों में तो आपको अंदाजा हो जाएगा, पीपल आर नॉट वेरी क्लियर माइंडेड, हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो जरा अपने बारे में भी सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हम ये 4 साल का सफर डीएचए यूनिवर्सिटी में लेने के बाद क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये बार बार सवाल करिए। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर थॉट्स। अभी हमारे स्टूडेंट्स की थॉट्स क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन है, जब क्लियर नहीं होती तो कंफ्यूजन होती है। एजेंडा शुड आइटमाइज व्हाट टॉपिक विल बी कवर्ड। ये वो ये मैंने कहा ना कि हमारे पास 1 घंटा है और 5 आइटम है, तो मेरे ख्याल से एवरेज क्या है, हर चीज को मैंने 10-10 मिनट 11-11 मिनट देने हैं, बस फिर खत्म हो जाएगा 1 घंटा। कोई एक चीज है जो बहुत लॉन्गर लेगी तो मैं कहता हूँ जी इसको जरा ज्यादा टाइम दे देंगे, बाकी में से जरा कम टाइम देंगे। तो आई शुड नो, जाने से पहले सवाल क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसकी सिवियरिटी क्या है, मैंने किस तरह से पूछना है। आई शुड बी प्रिपेयर्ड, नहीं कि वहां जाके ना सोच रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी रिसोर्स चाहिए, लोग, कॉन्फ्रेंस रूम, प्रोजेक्टर्स, चाय, और जो भी चीज आपको चाहिए, तो यू शुड नो। ठीक है, तो हमने कुछ चीजें हैं जो हमें मालूम है कि क्या चाहिए। हमें व्हाइट बोर्ड जरूर चाहिए, और हमें एक कमरा चाहिए जो जहाँ कोई ना आता हो। ठीक है, तो वो पब्लिक प्लेस ना हो, तो कॉन्फ्रेंस रूम जिसको हम बंद कर देंगे, और उसमें व्हाइट बोर्ड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये कस्टमर से हम इजाजत ले लेते हैं वॉइस रिकॉर्डर, क्योंकि जो बातें हम कर रहे हैं वो हम दोबारा से सुनना चाहेंगे। उसमें शुरू में थोड़ा सा परेशान होता है कि वॉइस रिकॉर्ड क्यों करें, आप कोर्ट में ले जाएंगे। हम कहते हैं भाई अल्लाह के बंदे, हम कोई तुम्हें लॉयर लग रहे हैं, कोर्ट में क्यों ले जाएंगे, तुम्हारी जो बात है दोबारा से सुनने के लिए, जब एक दफा कहोगे तो इसलिए हम वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं। खैर वो समझ जाते हैं। तो इसी तरह से व्हाइट बोर्ड में हम बहुत सारी डायग्राम बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या क्या चाहिए आपको पहले से मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बताया कि हम कभी भी कस्टमर के कमरे में नहीं बैठते हैं, पर्पसली उसको बता देते हैं कि इसमें बहुत डिस्ट्रैक्शन है, आपके कमरे में लोग आ रहे होंगे, आपके कमरे में फोन आ रहा होगा, मेल आ रही होगी, विल नॉट सिट इन योर रूम। ठीक है, तो एवरीबडी विल क्विट दिस रूम, विल गो समवेयर एल्स। ठीक है, तो फिजिकल रिसोर्स क्या चाहिए, प्रोजेक्टर चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मली प्रोजेक्टर तब होता है जब हम कुछ बना लेते हैं, उसको दिखा रहे होते हैं। फिर पार्टिसिपेंट चाहिए, तो उनका कब वक्त है, अगर 4 लोग हैं तो इस डिपार्टमेंट का, तो ये थोड़ा सा टाइम है कि जी फलाने वक्त में सारे लोग अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो लोग चाहिए, कमरा चाहिए, सारी चीजें। अब ये जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड हैं, तो ये एक चैलेंज है। अमेरिका में बैठा हुआ है, कोई कनाडा में बैठा है, तो उनके टाइम और ये सारी चीजें। कलेक्ट डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम वेरियस रिसोर्स। अगर किसी ने कुछ देना है तो भाई आ गया है, पढ़ लिया है, सर वो अभी तक दिया ही नहीं है, क्यों नहीं दिया, उसमें 3 दिन निकल गए, या कोई सिस्टम है जिसका अभी तक आपको एक्सेस ही नहीं दिया गया है, मैं कैसे चलाऊं, तो ये फटाफट होने चाहिए। तो यू शुड
एक्सप्लेन समबडी, आपका जो बॉस है, जो टीम लीड है, उसको फौरन बताएं और ये सारी चीजें करेंगे। वो दिन गुजरते जाएंगे ना, मीटिंग करनी है, मीटिंग हो नहीं रही है, तो आपने बताया क्यों नहीं? क्योंकि आपने पूछा नहीं। इसी तरह से जाने से पहले आपको क्वेश्चंस पता हो, मैं ये बातें पूछूंगा, मैंने पढ़ लिया है, देख लिया है, मुझे सारी चीजें समझ में आ गई, सिर्फ ये चीजें पूछनी है। तो प्रिपेयर द क्वेश्चन सो दैट यू कैन कंट्रोल 2 आवर्स 90 मिनट्स। ठीक है, लंबी लंबी मीटिंग नहीं करनी चाहिए, छोटी छोटी मीटिंग करें, 1 घंटे की, 2 घंटे की, बस फिर दोबारा आ जाए। कहीं दूर से आ रहे हैं, आपका ऑफिस कहीं दूर है, फिर तो शायद आप कर लें ब्रेक करके, क्योंकि आप आने जाने में ही खर्च हो जाएंगे कराची जैसी जगह में। वरना फिर आप एक दिन में 2 घंटे से ज्यादा की मीटिंग ना करें। लेकिन हम क्योंकि ट्रैवलिंग टाइम ज्यादा हो जाता है कराची में, तो ठीक है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग एन इंटरव्यू, ओके, अच्छा मैं अटेंडेंस ले लूं, 10 मिनट रह गए हैं तो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ बाकी लोगों की। कहाँ गया? चलिए अटेंडेंस बोलते जाएंगे, आज बहुत ही कम आबादी है। आसमा अब्दुल लतीफ नजर आ रही है? नहीं है। मोहम्मद अब्दुल्ला, सर नैयर अहमद, जिनसर अली, काशान, प्रेजेंट सर। शहजाद अली, सैफ अली खान, ताबिश अली, जवाद अली, अली अनवर, तलान आरिफ, अख्तर आजम, साद बिदानी, आमना फ़हीम, आमना नजर आ रही है? प्रेजेंट सर। जी लगा दिया। असद हाशमी, मोहम्मद हसनैन, शहरियार, अरबाज खान, उमर खान, शमीर खान, फारूक माजिद, एमन मुकर्रम, शेख अब्दुल्ला नासिर, अवैस रजा, मोहम्मद शाहरुख, मुबशिर ताहिर, मोएज, अवैसुर रहमान। अवैस नजर आ रहे हैं? प्रेजेंट। ये लगा दिए अवैस आपके। हाफिज मोहम्मद वकास, हसन यूसुफ, अली जफर, ये सब नहीं है। चलिए सर शहरियार हैं क्लास में, उनका माइक ही चल रहा है। शहरियार हैं क्लास में, शहरियार, शहरियार अली जफर सर नीचे जो हैं सबसे। शहरियार अली जफर, सही है। चलिए और सही है। चलिए जिसकी रह जाए वो बता दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। आज के दिन कोई मसला नहीं है, आज कोई कंफ्यूजन है कुछ, रमजान जल्दी आ गया, फिर वो मैडम राजिया ने शायद मेल भेजी जो मेरे तक नहीं आई, मैंने बहुत लेट सुबह देखी है, तो ठीक है। चलिए अभी आदत नहीं है ना रोजा रख के बोलने की, तो थोड़ा सा मुश्किल भी हो रही है। चलिए खैर ठीक है। तो ये प्रिपेयर क्वेश्चन, तो बात क्या हो रही है कि जितनी आप तैयारी करेंगे उतना आप फोकस रहेंगे, उतना आप सवाल पूछ पाएंगे और सेशन को कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, तो विद द प्रैक्टिस आपको मालूम होना चाहिए कि डिस्ट्रैक्शंस कम से कम हो। तो डिस्ट्रैक्शन कैसे कम से कम होंगे? जब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होंगे, मोबाइल आपका ऑफ होगा और लैपटॉप आपके साथ नहीं होगा। दूसरा, आप उस टॉपिक को या उस स्कोप को पढ़ के जाएंगे या सवाल तैयार करके जाएंगे कि ये सवाल पूछने हैं, ये फॉर्मूला पूछना है और ये सारी चीजें पूछनी है, रादर देन सब बताइए। सब बताने में ही 6 घंटे लग जाएंगे, तो आपके पास तो है ही 2 घंटे। तो प्रिपेयर योर क्वेश्चन। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? प्रिपेयर स्ट्रॉ मॉडल, अब ये उस किताब से मैंने लिखा है। तो स्ट्रॉ मॉडल क्या चीज है? ये स्ट्रॉ मॉडल तो देखा ही होगा, जो खेतों में लगाया जाता है। तो ये वहीं से टर्मिनोलॉजी बोरो की गई है। इस टर्मिनोलॉजी का जो मतलब, ये अमेरिकन टर्मिनोलॉजी है, एक्चुअली बिजनेस में इस्तेमाल होती है।
इसका मतलब है जनरेट डिस्कशंस या आइडियाज। ठीक है, तो हाँ बताइए क्या बनवाना है, आप क्या बताइए, क्या बताएगा, तो आप पूछेंगे तो कुछ बताएगा ना वो, तो जनरेट कैसे आइडियाज जनरेट करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो उसमें है कि आप एक बिग पिक्चर बना के ले जाइए सिस्टम की और उसको दिखाइए, वो क्या नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। जैसे हम बनाते ना डीएफडी, तो कुछ लोगों ने जब अपना सिस्टम बताया तो मैंने पूछा तुम ये कह रहे हो, एक डीएफडी फटाफट बना के पावर पॉइंट में पूछी उनसे, उन्होंने कहा नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे कह रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि जब थिंकिंग प्रोसेस को इनेबल कैसे करते हैं, कैसे आप उसको सोचने पे मजबूर करेंगे। ठीक है, ये ऐसे ही जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और बस पढ़ाए जा रहा हूँ, किसी से पूछ नहीं रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स को कैसे इंगेज करेंगे, स्टूडेंट से मेंटली कैसे एड्रेस करेंगे, कैसे उनको कोशिश करेंगे कि समझ में आए, सवाल करेंगे, वैसे कौन से सवाल करेंगे जिससे वो सोचने में मजबूर। अब ये एंगेजमेंट है या कोलेबरेशन है। ठीक है, तो क्या करते हैं, आप एक मॉडल बना लेते हैं उसका और फिर आप उसको बोर्ड पे बनाते हैं या फिर उसको दिखा देते हैं, जिसपे वो फिर सोचना शुरू हो जाता है, ठग से ना वो इंगेज हो जाता है, नहीं नहीं ये तो तुम गलत सोच रहे हो, तो चलो जी बात सही है, सोचना तो तुम शुरू हो गए ना, तो वरना कस्टमर सोचता ही नहीं है, ब्लैंक बैठा होता है। तो आप उसको थिंकिंग प्रोसेस को इनेबल करना। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं, ठीक है, टेक्निक्स हैं जिससे आप अपने ऑडियंस को इंगेज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जनरेट आइडियाज हैं कि आप कोई ऐसी बात कहते हैं जिससे ठग से वो सोचने लगता है, फौरन फोकस हो जाता है, फिर जवाब देता है। तो ये मॉडल बना लें आप। ठीक है, इफ यू आर न्यू टू द प्रोजेक्ट डोमेन इट माइट बी हार्ड टू क्रिएट ड्राफ्ट। अगर आपको कुछ पता ही नहीं है तो फिर आपको मॉडल बनाना भी मुश्किल होगा। ठीक है, तो फिर कोई और चीज बना लीजिए। लेकिन अगर डोमेन की नॉलेज है तो फिर आप एक सवाल बना के जाएंगे, कुछ मॉडल बना के जाएंगे। ठीक है, अगर इन्वेंट्री का सिस्टम पहले से बनाया हुआ है तो एक मॉडल बनाएंगे कि देखिए ये होता है इन्वेंट्री, इसमें आप क्या करते हैं, तो वो बता देगा। लेकिन अगर आपने इन्वेंट्री पढ़ी हुई नहीं है तो फिर आपको बताना मुश्किल होगा, तो फिर कोई और टेक्निक यूज कर लीजिए। ठीक है, तो नीचे लिखा हुआ है रीड एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, एग्जामिन एग्जिस्टिंग सिस्टम। ठीक है, अगर आपने पहले से सिस्टम नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर आप पढ़ के जाइए, फिर आप सोचिए कि सब्जेक्ट मैटर कौन होगा, उससे क्या सवाल करने होंगे, ये सारी चीजें। तो दे आर डिफरेंट टेक्निक्स डिपेंडिंग ऑन द स्कोप, डिपेंडिंग ऑन द पीपल, ये सारी चीजें आप करेंगे। ठीक है, आपने क्या कर लिया, आपने स्कोप एंड एजेंडा डिफाइन कर लिया, रिसोर्स तैयार कर ली। रिसोर्स का क्या मतलब है, फिजिकल रिसोर्स, कमरा, लोग। ठीक है, तो पहले मीटिंग का टाइम चाहिए जिन लोगों से है, तो उन 3 लोगों से मीटिंग का टाइम मिल गया। फिर मीटिंग की जगह, वेन्यू चाहिए, और फिर हम सबको वहां बैठ के, तो ये नंबर 2 आ गया, प्रिपेयर रिसोर्स। नंबर 3 क्या है, प्रिपेयर क्वेश्चंस एंड स्ट्रॉन्ग मॉडल। तो स्ट्रॉन्ग मॉडल क्या है कि आप थिंकिंग को एनेबल करेंगे, कोलैबोरेशन को एनेबल करेंगे और सवाल बना कर जाएंगे। ठीक है, ठीक है भाई। अब आप मीटिंग करेंगे, परफॉर्म इलिस्ट्रेशन एक्टिविटीज का मतलब है अब आप मीटिंग करेंगे। तो 2 बजे से 5 बजे तक जो मीटिंग करनी है वो आप करेंगे, या जो भी आपका टाइम है। तो उसमें क्या करेंगे, जरा हम देखते हैं क्या करेंगे। टीच स्टेक होल्डर अबाउट योर इलिस्ट्रेशन अप्रोच एंड व्हाई यू चूज इट। अब ये क्यों जरूरी है, एज्यूम करिए कि ये जो कस्टमर है ये बैंकर है या सप्लाई चेन का मैनेजर है या एचआर का मैनेजर है, बिजनेस का मैनेजर है, इसने कभी सॉफ्टवेयर नहीं बनाया है। तो अगर मैं इसको 5 मिनट बता दूं कि प्रोसेस क्या है, मैं क्या करूंगा और मैं क्या पूछूंगा और मैं कैसे डॉक्यूमेंट करूंगा और कितनी देर बाद आपको दे दूंगा वेरिफिकेशन के लिए, तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ताकि कोई अजम्पशन नहीं रहेगा। तो आप में से जो लोग अगर ट्रैवल करते रहे, खासतौर पे इंटरनेशनल ट्रैवल, तो अगर आप जहाज पे जा रहे हैं और इमरजेंसी एग्जिट के करीब कहीं बैठे हैं तो एयर होस्टेस आगे कुछ कहती है, देखिए अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ तो पहले आप अपनी जान बचाएंगे, फिर आप ये करेंगे, फिर आप ये करेंगे, फिर आप ये करेंगे। जहाज वास्ता नहीं गिरता, लेकिन बहरहाल वो आपको मेंटली तैयार कर देती है कि भाई ये है हमारी, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि आपको कोई अजम्पशन नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि जहाज गिरा तो वो गिरते हुए बता रही है कि जी अब आप ये करेंगे। तो ये एक होमवर्क है, एक प्रिपरेशन है कि आप कर लीजिए, बता दीजिए एक दफा 5 मिनट 6 मिनट लगा के। तो कोई अजम्पशन नहीं है, जो भी है वो क्लैरिटी आ जाएगी, प्रोसेस बता दीजिए। ठीक है, इससे बहुत आसानी होती है, कंफ्यूजन क्लियर हो जाते हैं। आप कहते हैं जनाब मैं आया हूँ रिक्वायरमेंट लेने,
और हमारे पास 1 घंटा है और 5 आइटम्स हैं, तो अप्रोक्सीमेटली हर चीज पे हम 10 मिनट बात करेंगे और किसी चीज पे वक्त लगा तो वो हम एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे। और मैं क्या करूंगा, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप मुझे प्रिसाइजली जवाब देंगे, मैं नोट करता जाऊंगा और हर चीज को नोट करने के बाद रिपीट करूंगा, ठीक है, आधे सेकंड में, ताकि आपको पता चले कि आपने ये बात कही है, ठीक है। उसके बाद मैं ये करूंगा, उसके बाद में जो सारी चीजें हैं उसको मैं ऑफिस जाके या घर जाके डॉक्यूमेंट बनाऊंगा और आपको मेल करूंगा कि हमारा ये डिस्कशन हुआ है। तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर करूंगा, तो आप भी 24 घंटे के अंदर अंदर उसको वापस कर देंगे, क्योंकि डिस्कशन है वो फ्रेश है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा हम भूलते जाएंगे, ठीक है। खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो गई तो 2 दिन लगा लें, वरना तो ये एग्रीमेंट ले लिया आपने कि जी 2 दिन के अंदर अंदर वो डॉक्यूमेंट बन जाएगा बहुत ज्यादा, तो दिस इज योर अप्रोच, ठीक है। पूरे डॉक्यूमेंट में अगर कोई चेंज करना है तो आप